नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक के बारे में बात करेंगे। उसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 5 के एक पाठ मेरा परिवार मेरी प्रेरणा लिया गया। इस पाठ को समझाने के लिए हम प्रश्न बैंक नवाचार का उपयोग करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इस नवाचार का उपयोग अपनी कक्षा में, अपने विद्यालय में, अपनी क्लास में, अपने स्कूल में जरूर करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बहुत अच्छे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। इस पाठ में एक लड़की, उसकी दादी और उसके भाई के बारे में बात है। उसकी जो दादी रहती है वो बुजुर्ग है, तो उनको कुछ दिखने में प्रॉब्लम होती है, कुछ और प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। उसका भाई भी है, वो बहुत बड़ा एक संगीत का आराधक है, लेकिन उसको देखने में प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार से जो परिवार के अलग अलग सदस्य हैं, जो कुछ अलग प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ दिव्यांग हो सकते हैं या परिवार के वरिष्ठ नागरिक होते हैं या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं या विशेष आवश्यकता वाले लोग हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। और इस पाठ के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की जाती है किस प्रकार से हम ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं और बच्चों को हम प्रेरणा देते हैं कि इस प्रकार के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, तो और उनकी किस प्रकार से मदद की जा सकती है। तो इस पाठ को हम नवाचार प्रश्न बैंक के माध्यम से समझते हैं। इस नवाचार की नवीनता ये होती है कि बच्चे कोई पहले से तैयार प्रश्न नहीं पढ़ते हैं या उसके आंसर नहीं देते हैं, बल्कि पाठ पढ़ने के दौरान, पाठ को समझने के दौरान वो अपने आप से खुद प्रश्न बनाते हैं और वो प्रश्नों को बनाते हैं और उन्हीं के छात्र, वही छात्र उत्तर भी लिखते हैं, उसका खुद उत्तर ढूंढते हैं। तो जब वो खुद प्रश्न बनाते हैं और खुद उत्तर ढूंढते हैं तो उनमें पाठ की जो पूरी अवधारणा है वो उनको समझ में आ जाती है। इसमें जब छात्र कक्षा में जाते हैं, एक साथ समूह बना दिए जाते हैं, 7 ग्रुप्स बना दिए जाते हैं स्टूडेंट्स के, और उनसे बोला जाता है कि एक बार जब पाठ पूरी अच्छे तरीके से समझा दिया जाता है बच्चों को, उनसे बोला जाता है आप खुद प्रश्न बनाइए इससे जुड़े हुए। तो बच्चे खुद प्रश्न बनाते हैं और फिर 7 समूह में से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। हर समूह का, हर ग्रुप का एक प्रतिनिधि चुना जाता है। उसको जिम्मेदारी दी जाती है कि वो अपने समूह के प्रश्न बनाए और फिर उसके बाद उसी समूह के जो सारे छात्र रहते हैं उनसे बोला जाता है कि आप इस प्रश्न के उत्तर कुंजी बनाएं, उत्तर लिखें। और उसके बाद ऐसा हर ग्रुप करता है, प्रश्न बनाते हैं और उसके उत्तर बनाते हैं। फिर सारे ग्रुप के अपना एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है, आंसर बैंक भी तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद सारे जो 7 ग्रुप हैं अपने क्वेश्चन बैंक, आंसर बैंक एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जैसे ग्रुप ए ने कुछ क्वेश्चन बनाए और ग्रुप बी ने कुछ क्वेश्चन बनाए, तो जब हम आदान प्रदान करते हैं क्वेश्चन बैंक का, तो ग्रुप ए के क्वेश्चन ग्रुप बी को भी मिल जाते हैं और ग्रुप बी के क्वेश्चन ग्रुप ए को भी मिल जाते हैं। इस प्रकार से सारा जो पाठ की अवधारणा होती है, सारे प्रकार के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ध्यान रखते हैं कि प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं हुई हो और फिर सारे जो 7 ग्रुप है उनके प्रश्न बैंक बना के फिर से एक बड़ा प्रश्न बैंक, जो मुख्य प्रश्न बैंक है और आंसर बैंक है, वो बना दिया जाता है। ध्यान देने बात यही होती है कि उसमें कोई प्रकार की जो प्रश्न है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रश्न भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उसको भी डिसाइड किया है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं, व्याख्या वाले प्रश्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को यह भी समझाया जाता है कि प्रश्न देने की, आंसर देने के प्रकार होते हैं। कुछ प्रश्न एक शब्द में, एक वाक्य में दिए जाते हैं आंसर, कुछ 3-4 वाक्य में, एक पैराग्राफ में आंसर दिए जाते हैं, कुछ है जिनकी बहुत बड़ी व्याख्या की जाती है, पूरी डिटेल से बताया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों को खुद ब खुद तैयार किया जाता है कि वो पाठ की अवधारणा समझे, खुद क्वेश्चन बनाए, खुद आंसर बनाए। तो इस प्रक्रिया में उनकी पाठ की अवधारणा खुद ब खुद समझ में आ जाती है और बच्चे प्रेरित होते हैं कि किस प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी वो सहायता करें, किस प्रकार से जो बुजुर्ग हैं
उनकी सहायता करें। यदि ऐसा कोई बच्चा है अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उसकी जानकारी हम शिक्षक को दे सकते हैं। तो इस नवाचार के बहुत फायदे होते हैं। जो NCF 2005 में किया गया कि एक देशभक्ति की भावना आना चाहिए, एक राष्ट्रभक्ति की भावना आना चाहिए। बच्चे इन दिव्यांग बच्चों की और बुजुर्गों की मदद करते हुए देशभक्ति की भावना और राष्ट्रभक्ति की भावना भी सीखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया है और ये नवाचार आप अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करेंगे। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक करें। यदि आपने यूट्यूब चैनल ZIIEI का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक दी गई है जिसपे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसी प्रकार से दिलचस्प, रोचक और मजेदार नवाचार आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने विद्यालय को, कक्षा और अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।